द्वारा शनिवार सुबह आयोजित दिव्यांग सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम में उपस्थित राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है, जो सबका साथ के बिना संभव नहीं है। मलाड वेस्ट स्थित लखानी बैंक्वेट में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने कहा कि जब समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाया जाएगा, तभी विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हेतु ट्रस्ट इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है। दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर, लैपटॉप तथा एआई स्मार्ट चश्मे और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की गयी, जो एक उत्कृष्ट कार्य है। हेतु ट्रस्ट के सचिव एवं कार्यक्रम संयोजक रिखब जैन ने बताया कि आज राज्यपाल के हाथों 100 व्हीलचेयर, 50 सिलाई मशीनें और 100 एआई स्मार्ट चश्मों का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में 100 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रस्ट पिछले 15 वर्षों से 20 बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा, वस्त्र एवं अन्य आवश्यकताओं का खर्च वहन कर रहा है। दिव्यांग गायक एवं वाद्य कलाकारों की एक संगीत टीम भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश के तातेड़, रमेश सावंत और मंगल प्रभात लोढ़ा का उन्हें विशेष सहयोग मिला है। एआई स्मार्ट चश्मे सबसे पहले मंगल प्रभात लोढ़ा ने उपलब्ध कराए थे। अब तक ट्रस्ट द्वारा 2 लाख नोटबुक, 1000 सिलाई मशीनें और 250 घरेलू आटा चक्कियां निःशुल्क वितरित की जा चुकी हैं। देखिए हमारी खबर। मंच में उपस्थित श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट, जस्टिस श्री मार्कंड कार्निक जी, ऑनरेबल जज बॉम्बे हाई कोर्ट, जस्टिस श्री श्याम चंदर, ऑनरेबल जज Bombay High Court, Justice Sri K.K. Tatin ji, retired Chairman Committee to Monitor Animal Welfare Laws in Maharashtra, Sri Nikhab Chand Jain, Secretary Hetu Charitable Trust, Sri Praveen Kothari, Director Lakshmi Leela Group, Sri Devendra Jain, Director Vidhan Electric Private Limited, Sri Narendra Rathi, Director of Amar Infrastructure Limited, Durg, Sri P.G. Tapadia, Secretary District Legal Services Authority, सभी आमंत्रित और मेरे प्यारे दिव्यांग भाई बहनों, सबसे पहले मैं सभी दिव्यांग बच्चे और युवा युवतियों को बधाई देता हूं। मुझे बताया गया कि हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिव्यांग कलाकारों का हेतु म्यूजिकल बैंड बनाया है। हमें आप सभी पर गर्व है। ऐसे ही तरक्की करो। मुझे खुशी है कि जस्टिस के तातेड़ जी ने मार्गदर्शन में श्री रिखाब चंद जैन जी हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर, महिलाओं को स्विंग मशीन, दृष्टिहीन व्यक्तियों को एआई स्मार्ट ग्लासेस और दृष्टिहीन युवकों को लैपटॉप दे रहा है। दिव्यांग सशक्तिकरण के इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट तथा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मुंबई उपनगर जिला का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे जानकर खुशी हुई कि श्री मंगल प्रताप लोढ़ा जी इस कार्यक्रम को हमेशा सहयोग देता आ रहा है। मैं लोढ़ा जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया कि एआई स्मार्ट ग्लासेस का उपयोग करके दृष्टिबाधित व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी दैनिक दिन और संचालन कर सकेंगे। यह रोड क्रॉस भी कर सकते हैं इस ग्लासेस के उपयोग करके और नॉर्मल साइटेड व्यक्ति की तरह काम कर पाएंगे। और हेतु ट्रस्ट का मैंने क्लिपिंग देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों से काम कर रहे हैं। और आज ये मैं कहना चाहता हूं कि एक विकसित भारत, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला विकसित भारत बनेंगी, और हमारे जो नेशन है, हमारा जो देश है, इसमें विकसित का अर्थ ये नहीं है कि बैंक बैलेंस, केवल मात्र बैंक बैलेंस। विकसित इज
is a coordination of materialistic and spiritualism. जहां पर दोनों एक साथ चले और दोनों को एक साथ चलाने में हमको समाज को और इंपावर करना है, जैसे आपने हेतु ट्रस्ट में बोला empowerment and education. And empowerment is education and education is the empowerment. हमको एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमको संवेदनशील समाज भी बनाना है। और आज ये आधुनिकता का दौर में सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम कैसे एक संवेदनशील समाज बनाएं, हम कैसे टेक्नोलॉजी को और कंपैशनेट बनाएं। हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी विथ एम्पैथी, सबका साथ, सबका विकास, ये कैसे करें? वो कोई बोल रहे थे कि स्विंग मशीन छोटा है तो लैपटॉप तो छोटी चीज है, छोटे बड़े का बात नहीं है। व्हाट ट्रांसफॉर्म्स लाइफ इज इंपॉर्टेंट, व्हाट गिव्स मीनिंग टू लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। छोटे बड़े का डेफिनेशन इसमें होता है, कैसे हम अंतिम आदमी तक पहुंचे, कैसे हम लास्ट माइल डिलीवरी करें। एक विकसित भारत ऐसा होना चाहिए कि लास्ट मैन इज ऑल्सो फर्स्ट। हाउ वी कैन मेक द लास्ट मैन फर्स्ट। तो यह काम जो आप लोग कर रहे हैं दिव्यांग के लिए, ये बहुत बड़ी काम है। हम कैसे उनको भी समाज में ले आए, उनका सशक्तिकरण करें, कैसे उनको समान भागीदारी दें। हाउ टू मेक देम इक्वल पार्टनर्स ऑन द रोड टू विकसित भारत। दीज आर चैलेंजेस। ये सबसे बड़ी चैलेंज है आज। पिछले प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब ये सब शब्द बार बार प्रयोग कर रहे हैं। तो लास्ट माइल डिलीवरी का कोई छूट ना जाए, और इसके लिए वी रिक्वायर ट्रस्ट लाइक हिंदू ट्रस्ट। और मैं हरदम ये बात करता हूं कि समाज और सरकार जो कंधे पर कंधे मिला के काम करते हैं तभी सक्सेस आता है, सफलता आती है। इसलिए मोदी जी ने सबका प्रयास सबका होना चाहिए। हमारे मुनि ऋषि ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सब रोग मुक्त रहे, सब समाज के काम करें। ये आज में हजारों साल पहले, एंड दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और इसमें हमको चलना है। जितना भी टेक्नोलॉजी आए, जितना भी एआई आए, हम कैसे उसको संवेदनशील बनाए, कैसे हम सबके हिस्सेदारी रखें। और मुझे बहुत अच्छा लगा जो ऐसा एक ट्रस्ट से मैं आ रहा हूँ, एक ट्रस्ट के कार्यक्रम में आया हूँ जहां पर हम एक संवेदनशील समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वेयर वी आर ट्राइंग टू मेक अ सोसाइटी दैट इज कंपैशनेट। स्वामी विवेकानंद ने हरदम बोल के गया है बात, वर्क इज वर्शिप एंड सर्विस इज प्रेयर इन एक्शन। प्रार्थना क्या है? सेवा है। वर्क इज वर्शिप एंड सर्विस इज प्रेयर इन एक्शन।
तो आप सबको मेरा अभिनंदन। और हेतु ट्रस्ट और काम करे और सुंदर काम करे, और आप लोक भवन आपके साथ है। इट इज नोबल फॉर लोक भवन to build a society that is compassionate. I once again congratulate and my best wishes to the Hetu Trust for many, many more years of compassionate service. Thank you. जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बैठा और अब जब घड़ी देख रहा हूँ तो समय निकल चुका है, इसलिए अगली बार यदि रिखम जी बुलाएंगे तो बात करूंगा। तब तक के लिए केवल इतना ही कि माननीय गवर्नर साहब, आप के आने से ही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। आपके कार्यक्रम के रहने से और इंदौर के रहने से रिखम और उनके मित्रों को ताकत मिलती रहे, ये आशीष बनता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम पिछड़ों को हमारे साथ लेके जाएंगे। एक लाइन में कहता हूँ कि हम सेवक है, मानवता के सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखियों की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। हम समाज के अग्रणी लोग हैं, हमारा फर्ज बनता है। एक लाइन और बोलता हूँ कि समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही अर्थ लेके लाभार्थी प्लस जो देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं, उन बीच का जो हेतु है, यह जो सेतु हेतु बनता है, यही हेतु है हमारा कार्य। आज का एक अलम्य महोत्सव जिसमें कितने लोगों का जो चल नहीं सकते, 100 लोगों को व्हीलचेयर दी जाएगी। 100 AI स्मार्ट चश्मे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे हेतु के द्वारा डेवलप किया है चश्मा है। वो पहनने के बाद मेरा जो 100% ब्लाइंड भाई है, उनको बहुत कुछ सामने दिख जाता है। ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको एक नई आंखें दे दी। वो हम दे रहे हैं। एक रोजगार, महिला शक्ति रोजगार, हम 50 महिलाओं, ऐसे मैंने अभी तक 1500 सिलाई मशीन दे रही है और सभी के घर पे मशीन चल रही है। आज फिर उसका एक अगला टप्पा जिसको बोलते हैं, आज 50 सिलाई मशीन में और दे रहा हूँ। और वो सशक्तिकरण के लिए वो रोजगार कमा सके, और ये सारी चीज़ें ऐसी दी जाती है कि उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका आने वाला भविष्य सुधर सके, और वो भी एक समाज के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, अच्छे लेवल पे आ सके। यही हेतु का आज के कार्यक्रम का हेतु है। गवर्नमेंट सर भी आ रहे हैं, मंगल जी आ रहे हैं, हम तो बड़े हो मतलब भाग्यशाली समझ सकते हैं कि जिसके साथ जस्टिस के तातेड़ साहब और मंगल जी लोढ़ा वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमें कभी लगता ही नहीं है कि वो हमसे पराए या इतने बड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि 15 साल में कोई भी कार्यक्रम हुआ हो और उसमें मंगल जी और जस्टिस के तातेड़ साहब नहीं हाजिर रहे हैं। उनका तन मन धन डे टू डेट मेरे से पूछते रहते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये कार्यक्रम मेरा है, और हम और भाग्यशाली इसके लिए बोल सकते हैं कि हेतु के एक मेरे ख्याल से 5वीं बार महाराष्ट्र के गवर्नर आ रहे हैं, कर्नाटक के भी गवर्नर आ चुके हैं। ये दर्शाता है हाई कोर्ट के जजेज आ रहे हैं, जस्टिस सिटिंग जजेज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेज, ये सारे चैरिटी कमिश्नर। ये दर्शाता है कि हेतु जो कार्य करता है वो पूर्ण प्रामाणिकता से कार्य करता है। ये आज से नहीं, 2 दशक की जर्नी है। गलत एक बार हो सकता है, तो ये सत्य है। इसके लिए सभी का सहयोग इसके अंदर रहता है। और मैं एक बार मेंशन करूंगा, ये दिव्यांग भाई के लिए जो काम करते हैं रमेश जी सावंत हेतु के हमारे ट्रस्टी और हेतु के चेयरमैन विनय छेड़ा, अगर ये नहीं रहता तो ऐसा लगता है कि सब्जी में आटा नमक नहीं है, केवल सब्जी है। तो इन सब से मिलके बहुत बड़ा व्यंजन, समाज सेवा का व्यंजन हम बनाते जा रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। तो अगला कदम क्या होगा, ये बात है। देखो, अभी हमने 1 साल से है ना, दिव्यांगों को मैंने 75 दिव्यांग दत्तक ले रखे हैं, जिनको मैं दूसरे से लेके बीकॉम तक पढ़ाता हूँ। ये 14 साल हो गए, तो मेरे काफ़ी बच्चे बीकॉम पढ़ के निकल गए हैं। उनको आज मैं लैपटॉप भी दे रहा हूँ, पहले भी लैपटॉप दिया है। एक लैपटॉप देना मतलब एक ज़िंदगी संवारना है। उसके लिए बिजनेस, आज 45,000 का लैपटॉप दे रहा हूँ। हम भाई गरीब आदमी एक दूसरे को 1000 रुपये नहीं दे रहे हैं, 45,000 के मैं लैपटॉप दे रहा हूँ। आज भी 3 लैपटॉप दे रहा हूँ। हेतु का अगला कदम है इनको जॉब देने का। हमने शुरू से बीकॉम पढ़ा दिया इनको। हेतु की आर्थिक सहयोग से पाठीमा जिसको बोलते हैं, काफ़ी बच्चे मेरे आज बीकॉम पढ़ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं। तातेड़ साहब का हमारा है, मंगल जी को लेके एक हमारा रहेगा कि एक अगले दिवाली तक, हम लोग दिवाली से चालू किया, अभी तक कुछ इतना बहुत महीने की प्रतिशत मिला नहीं है, चाहे गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट से मैं लगा हूँ। लेकिन इसको भी एक दिन जैसे मैंने चश्मा बनाया है, 100 बच्चों को पहले हम जॉब दिलाएंगे ताकि उनका भविष्य है एकदम। हाँ, AI स्मार्ट क्लासेस, ये ऋषभ करके मेरा जोड़ीदार है, उसने बनाया है। ये भी अंधकार में कहीं छुपा हुआ था,
ये स्मार्ट ग्लासेस ऐसा था कि आज से 3 साल पहले उसके 5 कंपाउंड थे। एक कंपाउंड था प्रोसेसर, बैटरी, चार्जर, ईयरफोन, चश्मा, तो बहुत सारे थे। फिर मेरे ऑफिस में सब दिव्यांग को बुला बुला के R&D करते करते, तैयारी करते करते, धीरे धीरे निचोड़ करते हुए आज ऊपर वाले की मेहरबानी समझो, सिंगल चश्मा के अंदर सब कुछ है। AI स्मार्ट ग्लासेस वो होता है कि यहाँ कैमरा लगा है, दोनों बाजू कैमरा है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो और उसमें वॉइस है। अब AI चश्मा सामने देखता है, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, मैं अभी चश्मा पहनूंगा, क्लिक करूँगा कि ऑब्जेक्ट दिखाओ या लाइव दिखाओ, वो बताएगा इन फ्रंट ऑफ यू 36 भाषा में। वो बताएगा कि देखिए आपके सामने इतने कैमरा वाले खड़े हैं, ये लाइट है, कैमरा वाला है, ब्लू शर्ट वाला, ऐसा घूमूंगा तो बोलेगा TV चल रहा है। ऊपर देखेंगे तो बोलता है लाइटिंग है, हॉल है, कुर्सियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, वो लाइव क्लिक कर कर करके बताते जाएगा। क्यों ब्लाइंड बच्चे को टेबल पे पता नहीं चलता है कि ऐसा हाथ घुमा घुमा के कब पता चलेगा कि उधर मोबाइल है, कि लैपटॉप है, कि पानी की बोतल है, नोटबुक है। तो इससे बहुत सारे फीचर्स हैं। बच्चा रीड कर सकता है, सामने रखा पूरा AD पढ़ के उसको कान में बता देगा, पूरी बुक बता देगा, लाइव लोकेशन, ऑब्जेक्ट, किचन में क्या क्या पड़ा है। वो ऐसी चीज़ है, अगर बच्चा उसका एडिक्ट हो गया ना तो कलर तक बताएगा। आपका फ़ोटो खींच दिया तो आपको बताएगा कि मेरे सामने पापा खड़े हैं, कॉलिंग पापा, कहीं फंस गया लोकेशन को दबाएगा, तुरंत बोलेगा बेटा कहाँ है, तो सामने वाला देख के बता देगा आप यहाँ हो, यहाँ से यहाँ निकल जाओ। प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें दिखेगी, उसके लिए उसको एडिक्ट होना पड़ेगा। एक चमत्कार है इनके लिए। के कॉन्टैक्ट में करीब 2 साल से आया हूँ और ऋषभ जैन को करीब 3-4 साल से। 18 साल की जो उनकी जर्नी है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इतना इजी नहीं है कि 18 साल तक कोई आदमी दूसरे के लिए सेवा देवे, अपना बिजनेस ये सब को एक लिमिट में करके बाकी सब इसमें डाले, ये समझ दे, वो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर मेरे ऑफिस में करीबन 20 साल पहले आए थे। उन्होंने मुझे बोला कि सर आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो? तो मैंने बोला सोसाइटी तो मुझे कुछ देती नहीं, मैं क्यों सोसाइटी के लिए कुछ करूं? तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने जो भी कमाया है, जो भी है, आपके संस्कार है, आपके माँ बाप है, आपकी बहन है, भाई है, ये सब सारे संस्कार जो है सोसाइटी ने आपको दिया है, तो डेफिनेटली आपको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए आपकी हैसियत के हिसाब से। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई एक काम करो, सिर्फ 5 वड़ा पाव लेके जाना, ऊपर हॉस्पिटल में जाना इरला में, वहाँ पर गरीब आदमी जो एडमिट है उसका कोई साथ में जो परिवार का आदमी होगा जो गरीब होगा, पैसा नहीं होगा, उसको आप हर संडे को जाके, वो भूखा है तो वो ऐसे 5 जन को खिलाना। 3 संडे तक मेरे से ये हुआ, चौथे संडे मेरे से ये नहीं हुआ, सिर्फ 5 वड़ा पाव खिलाने की बात थी, तो वो हो नहीं सका। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये इतना ईजी नहीं है, सोशल वर्क नहीं है ये, अगर दिल से आत्मा जागती है तभी ये काम होता है। तो ये काम ऋषभ जी आज इतने सालों से, उनका पूरा परिवार, हेतु परिवार, इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और एक उंगली अगर आपकी नहीं हो, या एक हाथ आपका चल नहीं रहा है, या एक पैर नहीं चल रहा है, सिर्फ बीमार है, थोड़ा सा स्प्रेन आ गया है, स्ट्रेन आ गया है, स्ट्रेस आ गया है, तो भी आपको इतनी तकलीफ होती है। तो सोचो उन लोगों के बारे में जिनकी आँखें नहीं हैं या जन्म से उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है, उनको ऑर्केस्ट्रा बनाना, उनको गाना सिखाना, उनको स्विंग सिखाना, उनको लैपटॉप पे, जब भी इसने अंधेरा ही देखा है, उजाला नहीं देखा, उसको लैपटॉप कैसे सिखाएंगे, उसको चलना कैसे सिखाएंगे, उसको सेफ्टी कैसे सिखाएंगे, और ये सारी चीज़ें ये करते हैं। उसके बाद एक्सेल, उसके बाद सारा सब करने के बाद उनको लैपटॉप गिफ्ट देना, और वो भी गिफ्ट देने के बाद उनको जॉब पे लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ऑर्डिनरी बात नहीं है, सिंपल बात नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं उसके लिए जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। हम तो एक तुच्छ आदमी है जो सिर्फ दे के छूट जाते हैं, हम कुछ नहीं करते। जो रियल काम करते हैं वो हेतु परिवार करता है, और जिसकी जो कैपेसिटी है, मेरे हिसाब से रिक्वेस्ट है, मैं कोई हेतु परिवार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ना ही प्रशंसा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर प्रसिद्धि है वहाँ पर सिद्धि नहीं है। तो मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसके पास भी अगर थोड़ा सा भी जो भी हो, ऐसे कामों में दिया गया, जहाँ पर आपको ठीक लगा वहाँ देना चाहिए। ये अपने एक ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि वी शुड हेल्प अदर्स। थैंक यू सो मच। मैं जस्टिस कमिश्नर तातेड़, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। पहले मैं ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन था, अभी एनुअल वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ। हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में ये कहना है कि वो दुनिया को यही सिखाता है सबको, जियो और जीने दो। इसमें देखा ऋषभ जैन का मेरा संबंध कोई आज से 15-16 साल पहले आया था, तब एक बार मैं अटेंड किया फंक्शन, तब ये निस्वार्थ सेवा जो कर रहा है ऋषभ को, वो देख के बहुत इम्प्रेस हुआ कि जो
अपने समाज के अंदर हैंडीकैप लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, काफ़ी मल्टीपल हैंडीकैप भी है, उनको जीवन में कैसा ऊपर लाना, ये उसका ध्येय है। ऐसे लोगों को आज कोई जल्दी पास में नहीं आने देता है। मैंने देखा इन्होंने एक ब्लाइंड पर्सन को, बच्चे को आज से 10 साल पहले एक पियानो दिया था। आज वही लड़का एक ऑर्केस्ट्रा बना के उसका जीविका पूरा घर चला रहा है। यानी इनका यही है उद्देश्य है कि लोगों को ऐसी हेल्प करे, इन लोगों को, कि जो आगे जाके किसके सामने हाथ नहीं फैलावे और वो लोगों को जाके हेल्प करे। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। समाज में ऐसे लोग अगर आए, देखो दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, अपने लिए जीते हुए दूसरों के लिए थोड़ा समय निकालो तो समाज ऊपर आएगा। यही मैं रिखब से सीखा हूँ और रिखब जी को बहुत धन्यवाद। और हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज़ हैं उनको बहुत बड़ा धन्यवाद। इस साल में 2 बार वो ये फंक्शन करते हैं। एक फंक्शन दिवाली का होता है, हरदम उनका यही हेतु है कि अपने घर दिया जलाने के पहले इन लोगों के घर पे दिया जा रही है और उनको खुशी दीजिए। उस खुशी में जो खुशी अपने को मिलती है वो मेरे को लगता है कोई पैसे खर्च के भी नहीं मिल सकती है। धन्यवाद। सर आप भी सर व्हील चेयर दे रहे हैं, आप सर 100 व्हील चेयर दे रहे हैं, AHS भी दे रहे हैं, क्या कुछ इस बारे में? जी, व्हील चेयर का ऐसा है कि जिन लोगों को चलने में तकलीफ होती है उनको व्हील चेयर दे रहे हैं, तो 2 उद्देश्य उससे ये क्लियर हो गए। एक तो जो अपना डे टू डे उपजीविका का करना चाहता है, कुछ कमाना चाहता है, तो उसको चलने जाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह के। और जो आए चश्मे हैं वो चश्मे तो ऐसे है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं या जो है उनको अगर दे देवे तो उनको चलने में जो सुविधा होगी, यानी 90% उनका जो तकलीफ है वो उससे दूर होती है। और मैंने देखा कि आज से 5 से 6 साल पहले जब ये आए चश्मे देना चालू किया तब एक की कॉस्ट 30,000 थी। इतना होने के बाद भी काफ़ी डोनर मिल जाते हैं और समाज में ये भी अच्छा काम करो तो अच्छे लोग काफ़ी मिल जाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल, मंगल प्रभात जी लोड़ा को मैं देखा हूँ, जो मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर आज, पर आज पिछले 5-6 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। इवन हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस। और सबसे बड़े धन्यवाद तो मैं गवर्नर साहब को दूँगा कि हर कोई गवर्नर पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि मलाड आते हैं और इतना बड़ा फंक्शन को अटेंड करते हैं और उनको सब प्रोत्साहन करते हैं। भाई देखो, बड़े लोग आवे तो उनका प्रोत्साहन मिले तो आगे समाज में कोई भी काम कर सकता है।